हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कॉल के सभी यूजेस और उनके फ्रेजल वर्ब्स को समझेंगे। जैसे कॉल, वर्ब कॉल। तो कॉल का मतलब हम लोग जानते हैं या तो बुलाना, या पुकारना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फोन करना। इसके आगे हम लोग सीखेंगे जैसे अगर हम लोग किसी का नाम देना या घोषित करना। सबसे पहले हम लोग इनके यूजेस को समझेंगे और इसके बाद हम लोग इसके फ्रेजल वर्ब्स को समझेंगे। तो यहां हम लोग समझना है कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। ही कॉल्ड हर, उसने उसे पुकारा या उसने उसे बुलाया। कॉल के यूजेस को हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद जिसे हम लोग फोन करना, ही डिडंट कॉल बैक, उसने वापस फोन नहीं किया। तो ही डिडंट कॉल बैक। कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना या फोन करना। इस ढंग से हम लोग देखेंगे नाम देना। जैसे पीपल कॉल हिम हीरो। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पीपल उसे हीरो के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ हीरो नाम देना या नाम पुकारने के सेंस में हम लोग कॉल का यूज करेंगे। इसी ढंग से घोषित करना, जैसे द गवर्नमेंट called an emergency। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट कॉल्ड एन इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया है। तो यहाँ घोषित करने के सेंस में, घोषणा करने के सेंस में हम लोग कॉल का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कॉल का यूज हम लोग करते हैं बुलाने के अर्थ में या फोन करने के सेंस में, नाम देने। जैसे पीपुल कॉल हिम हीरो, लोग उसे हीरो कहते हैं, मींस हीरो के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ हम लोग नाम देने के सेंस में कॉल का यूज करते हैं। और कॉल का यूज हम लोग करते हैं घोषणा करने के सेंस में, घोषित करने। जैसे गवर्नमेंट कॉल्ड एन इमरजेंसी, गवर्नमेंट ने आपातकाल घोषित किया है। इसी ढंग से अब हम लोग देखेंगे कॉल के सभी फ्रेजल वर्ब्स को, जैसे कॉल अप, कॉल अपॉन, कॉल बैक। तो कॉल के सभी, जैसे कॉल ऑफ, अगर हम लोग पहले फ्रेजल वर्ब्स की ओर चलें तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। जैसे हम लोग बात करें कॉल ऑफ, इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कैंसिल करना या रद्द करना। जैसे इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। मीन्स मैच को कैंसिल कर दिया गया बारिश की वजह से। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, मीन्स मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। इसी ढंग से हम लोग देखें कॉल अप, कॉल अपॉन, कॉल बैक। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग, कॉल से बनने वाले सभी फ्रेजल वर्ब्स को भी हम लोग सीखेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कॉल अप का मतलब होता है फोन करना या याद करना। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल समझेंगे आई विल कॉल यू अप टुनाइट। मैं आज रात तुम्हें कॉल करूंगा, फोन करूंगा। तो फोन करना या याद करना, आई विल कॉल यू अप टुनाइट। या फिर इसी ढंग से हम लोग देखेंगे द स्टोरी calls up old memories। मीन्स यह कहानी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं याद करने के सेंस में हम लोग कॉल अप का यूज करते हैं, फोन करने के सेंस में हम लोग कॉल अप का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कॉल बैक का मतलब होता है वापस फोन करना। वापस फोन करना। तो जैसे ही डिडंट कॉल बैक, उसने वापस फोन नहीं किया, वापस फोन करना, कॉल बैक। जैसे इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे आई विल कॉल यू बैक लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, बाद में वापस फोन करूंगा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई विल कॉल यू बैक लेटर। कॉल बैक का मतलब होता है वापस फोन करना। इसी ढंग से इसके आगे फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग देखेंगे कॉल डाउन का मतलब होता है फटकार लगाना या डांटना। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल से समझेंगे द बॉस कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग लेट होने की वजह से बॉस ने उसे फटकार लगाया, डांटा। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना। कॉल ऑन इसका मतलब होता है मिलने जाना, पर्सन से मिलने जाना। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल से हम लोग समझेंगे
आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे। माई फ्रेंड यस्टरडे, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना। मैं अपने दोस्त से कल मिलने गया, तो आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे। कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना। इसी के आगे हम लोग देखेंगे कॉल फॉर का मतलब होता है जरूरत होना या मांग करना। जैसे इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर्ड, मींस जरूरत होना या मांग करना। इसके आगे हम लोग और भी फ्रेजल वर्ब्स को जो कि कॉल से बनते हैं वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। इसी के आगे हम लोग देखेंगे कॉल फॉर का मतलब होता है जरूरत होना या मांग करना। तो इसके एग्जांपल से हम लोग समझें द पीपुल आर कॉलिंग फॉर जस्टिस, मीन्स जस्टिस न्याय की मांग कर रहे हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। तो कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना या फिर जरूरत होना। जैसे दिस जॉब कॉल्स फॉर एक्सपीरियंस। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह नौकरी, इस नौकरी के लिए अनुभव चाहिए, मीन्स अनुभव की जरूरत है इस नौकरी के लिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना या जरूरत होना। इसी के आगे हम लोग देखेंगे कॉल अपॉन मीन्स होता है औपचारिक रूप से आग्रह करना, औपचारिक रूप से आग्रह करना। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझेंगे आग्रह करना। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे द PM called upon citizens to stay calm मीन्स प्रधानमंत्री ने नागरिकों से शांत रहने का आग्रह किया, मीन्स औपचारिक रूप से आग्रह करने के सेंस में हम लोग कॉल अपॉन का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कॉल अवे का मतलब होता है किसी को अचानक बुला लेना। जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल से हम लोग समझेंगे किसी को अचानक बुला लेना। जैसे ही वाज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग मीन्स उसे मीटिंग के बीच में बुला लिया गया। तो ही वाज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मीटिंग मीन्स किसी को अचानक बुला लेने के सेंस हम लोग कॉल अवे का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कॉल के और भी फ्रेजल वर्ब्स को। कॉल इन क्वेश्चन, इसका मतलब होता है संदेह करना। जैसे अगर हम लोग समझे इसके एग्जांपल से हिज ऑनेस्टी वाज कॉल्ड इन क्वेश्चन मीन्स उसकी जो ईमानदारी है वह संदेहास्पद है, मीन्स संदेह में है। हिज ऑनेस्टी वाज कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसकी जो ऑनेस्टी है, उसकी जो ईमानदारी है वह संदेह में है। तो हम लोग कॉल इन क्वेश्चन का यूज करते हैं संदेह करने के सेंस में, संदेह होने के सेंस में। इसी ढंग से हम लोग कॉल के और भी सारे फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे। इस ढंग से हम लोग हैं कॉल इन का मतलब होता है बुलाना या छुट्टी लेना। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल से समझेंगे द मैनेजर कॉल्ड इन द वर्कर्स मीन्स मैनेजर ने कर्मियों को बुलाया। तो यहाँ हम लोग कॉल इन का यूज कर रहे हैं बुलाने के सेंस में। इसी तरह से हम लोग देखेंगे छुट्टी लेने के सेंस में। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं आई कॉल्ड इन सिक टुडे मीन्स मैंने आज बीमार होने की वजह से छुट्टी ली। तो छुट्टी लेने के सेंस में हम लोग कॉल इन का यूज करते हैं और कॉल इन का यूज करते हैं हम लोग बुलाने के सेंस में। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कॉल आउट का मतलब होता है जोर से बोलना या पुकारना। जैसे हम लोग जानते हैं कि देखते हैं कि अगर टीचर हमारा अटेंडेंस ले रहे होते हैं तो हमारा नाम जोर से पुकारते हैं क्लास में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं द टीचर कॉल्ड आउट द रोल नंबर। टीचर ने रोल नंबर जोर से बोला। तो यहाँ हम लोग कॉल आउट का यूज करते हैं जोर से बोलना या पुकारने के सेंस में। इसके आगे हम लोग देखेंगे कॉल फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना या सामने लाना। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे उत्पन्न करना या सामने लाना। द स्पीच कॉल्ड फोर्थ ग्रेट इमोशंस मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे कि
द स्पीच कॉल्ड फोर्थ ग्रेट इमोशंस, मीन्स स्पीच ने, भाषण ने बहुत सारे इमोशन को उत्पन्न किया, ग्रेट इमोशन को उत्पन्न किया। तो सामने लाने के सेंस में या उत्पन्न करने के सेंस में हम लोग कॉल फोर्थ का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे दिस सिचुएशन कॉल्स फोर्थ करेज, मीन्स यह सिचुएशन, यह स्थिति साहस को उत्पन्न करती है, यह स्थिति साहस को सामने लाती है, या यह स्थिति साहस को उत्पन्न करती है। तो कॉल फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना, कॉल आउट का मतलब होता है जोर से बोलना या पुकारना, कॉल इन का मतलब होता है बुलाना या छुट्टी लेना। तो अभी हम लोगों ने कॉल के सभी यूजेस और कॉल के फ्रेजल वर्ब्स को देखा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कॉल हम लोगों ने देखा कॉल फॉर, जिसका मतलब होता है रिक्वायर या मीन्स जरूरत होना या मांग करना। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कॉल अप, जिसका मतलब होता है याद करना या फोन करना। तो यहाँ हम लोग इन सभी को याद नहीं करनी है, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं, जितनी इसकी प्रैक्टिस होगी उतने हमें याद होंगे। तो अभी हम लोगों ने कॉल का मतलब सिर्फ बुलाना या पुकारना या फोन करने के सेंस में नहीं देखा, हम लोगों ने देखा कि कॉल का मतलब होता है घोषणा करना, या फिर हम लोगों ने देखा कि कॉल का मतलब होता है नाम देना। तो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने कॉल के सभी यूजेस और फ्रेजल वर्ब्स को देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।